प्रिय दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरे ज्योतिष वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, जो वीडियो मैं आप पुस्तकें देखते हैं, पसंद करते हैं, वह पुस्तकें आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। मेरे जीवन में लगभग 40 साल का ज्योतिषीय अनुभव साथ है। आप हमसे उचित सलाह ले सकते हैं। सिर्फ ज्योतिष की पुस्तकों के बारे में मैं आपको उचित सलाह दे सकता हूं। आपको कौन सी किताब लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, मैं आपसे अनुभव साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। पुस्तकों के सही दाम, सही जिम्मेदारी के साथ सप्लाई हम करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के विषय पर चलते हैं। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका नाम है हस्त सामुद्रिक शास्त्र। दोस्तों, हस्तरेखा की एक विद्या जो आप सभी जानते हैं, और उसी में ही एक सामुद्रिक रहस्य भी रहता है। यानी हस्तरेखा के अंदर जो चिन्ह पाए जाते हैं और तरह तरह की जो आकृतियां बनती हैं, उसको कहा जाता है सामुद्रिक शास्त्र। जैसे यव का चिन्ह है, बाण का चिन्ह है, कूर्म का चिन्ह है, नदी का चिन्ह है, और मत्स्य का चिन्ह है, फूल का चिन्ह है, चक्रवर्ती का चिन्ह है। इस तरीके से कई चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों की विद्या को ही बोला जाता है सामुद्रिक शास्त्र। और सामुद्रिक शास्त्र की जानकारी के लिए कई किताबें आती हैं। इसमें देखिए, जैसे ये चेहरा किस तरीके का बना है, ये माथे पे अगर ये लाइनें होती हैं तो कैसा होता है, ये स्त्री की नाक पे अगर तिल हो तो कैसा होता है, और कान अगर बड़े हों तो कैसा होता है। ये सभी चीज़ें जो हैं सामुद्रिक रहस्य के अंतर्गत आती हैं। जो चिन्ह आप देखकर बता सकते हैं और समझ सकते हैं, वह सब इसमें दिए होते हैं। और जैसे ये है विद्या बुद्धि के लिए चिन्ह कौन सा होता है, शिल्प कला के लिए कौन सा चिन्ह होता है, शांति परिचय के लिए कौन सा होता है, और मात्र या शीर्ष रेखा कैसी होती है। रेखाओं के साथ साथ जो चिन्ह बने होते हैं, इनका बहुत महत्व होता है। और इनका विवेचन करने के बाद ही आप जो है हस्तरेखा के बारे में सही बातें बता सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी किताबें हैं। ये पहली किताब है सामुद्रिक रहस्य। दूसरी किताब है अभय कात्यायन की सामुद्रिक शास्त्रम। इसमें भी वही चिन्हों के बारे में बताया गया है। तमाम चिन्ह हैं जिनकी जानकारी, जैसे ये पैर में चिन्ह है, ये लाइन अगर इस तरीके से होती है, ये भगवान बुद्ध का पैर दिया गया है। उनके ये जो है निशान थे सामुद्रिक के, उसी के अनुसार वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच पाए। और ये देखिए, ये चिन्हों के बारे में सब बताया है कि किस तरीके से नाक की तरफ होता है ये चिन्ह होता है। तो सामुद्रिक रहस्य के ऊपर ये ज़बरदस्त किताबें होती हैं। आँख के और कान के, माथे के जो निशान होते हैं, यह सब इसमें देखे जाते हैं। हस्तरेखा के ऊपर क्या क्या निशान है, ये सब बताया जाता है। तब जाके सामुद्रिक शास्त्र का विवेचन करके और फिर हाथ को देखा जाता है। यह तीसरी किताब है सामुद्रिक शास्त्र, बहुत अच्छी किताब और चिन्हों के बारे में जानकारी देने वाली। ये देखिए, जैसे मान लो इस तरीके की रेखा कट रही हो तो कैसे होगा। जैसे ये जो है एक गुच्छा सा बना हुआ है, ये वाई जैसे बना हुआ है। इस तरीके के चिन्ह तमाम इसमें समझाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ कट है, और ये देखिए मणिबंध है। ये सब चिन्ह जो है बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाए। देखिए, ये चिन्ह है हजारों चित्रों के साथ में। ये जैसे निर्मल मंगल, ये मंगल का यहाँ जो कट अगर होता है तो ये जो है निर्मल मंगल कहा जाता है। और ये निर्बल शनि, शनि में यहाँ वलय जो बना होता है, वलय को कहते हैं निर्बल शनि। इस तरीके के सारे चिन्ह जो है आप देखने के बाद में, समझने के बाद में फिर हस्तरेखा को समझ सकते हैं। जैसे बुद्ध में ये कटिंग वगैरह हो रही है तो ये क्या है। जैसे हृदय रेखा में लास्ट में ये कई लाइनें एक तरफ निकलती हैं। विवाह रेखा, ये यहाँ पर जो है विवाह रेखा होती हैं। उन विवाह रेखाओं में कोई ऊपर जाती है, कोई नीचे जाती है। इसका ऊपर जाने का मतलब ये है कि यह अपने विवाह में कामयाब रहेगी। नीचे जाने का मतलब यह है इसके विवाह में डाउनफॉल आएंगे और तमाम तरीके की परेशानियां आएंगी। यह सब चिन्ह आपको समझने पड़ेंगे। और चिन्ह समझने के बाद में, जैसे देखिए हरिश्चंद्र जी का ये चित्र दिया हुआ है, चिन्ह समझने के बाद में फिर आप बता सकते हैं कि हस्तरेखा में क्या क्या
आपने पाया और क्या क्या निशान जो आपको मिले और कैसे आप उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखिए मानचित्र, इसमें कितने चिन्हों के बारे में बताया, सूर्य रेखा, सामुद्रिक रेखा, शनि की उंगली, शुक्र की उंगली, गुरु की उंगली, सहायक रेखा, ये गणेश जी का अगर सतिया बना हो तो कैसा चिन्ह होगा, ये वृत्त त्रिकोण बना हो तो कैसा होगा, ये कटा हुआ हो तो कैसा होगा, यह सब चिन्ह हैं। इसी को सामुद्रिक शास्त्र बोला जाता है और ये जानकारी इन किताबों में बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है। चौथी किताब है, ये R.G. राव की है, ये इंग्लिश में किताब है। इसमें भी चिन्हों के बारे में पूरा दिया हुआ है। देखिए हर चित्र में आपको जानकारी दी है। ये 3 रेखाएं कट रही हैं ABC, ये 2 रेखाएं कट रही हैं, ये यहाँ पर Y का चिन्ह कैसे बना, यहाँ ये देखिए ये गेहूँ चिन्ह कैसे बना, यह सब जानकारियाँ इसके अंदर होती हैं और इसका क्या अर्थ होता है ये सब इन किताबों में समझाया गया है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। सामुद्रिक रहस्य को समझने के बाद में आप हस्तरेखा को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और बता पाएंगे और भविष्य निकाल पाएंगे, अपना हाथ भी देख पाएंगे, अपने बारे में विवेचन भी कर पाएंगे। बहुत ही शानदार किताब है, अच्छी जानकारी देने वाली किताबें हैं। और भी कई किताबें इसमें आती हैं जो मैं समय समय पर आपके सामने पेश करता रहूँगा। फ़िलहाल मैंने आपके सामने जो किताबें पेश की हैं ये बहुत अच्छी किताबें हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आशा है कि हस्त सामुद्रिक पे यह किताबें आपको पसंद आई होगी और अगर आपको यह पुस्तकें मंगवानी है तो आप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हमारे वीडियो को इसी तरह आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।